भोर को भूले नहीं, सामान्यतया किसी भी समय पढ़ाई की जा सकती है और की ही जाती है। पढ़ाई होती भी है, सफलताएं भी मिलती हैं, लेकिन मुझे यहाँ प्रख्यात शायर जावेद अख्तर साहब की ये पंक्तियां याद आ रही हैं, जो ख्वाब में था पा लिया, पर खो गई वो चीज क्या थी। जापान की कार्य संस्कृति का एक बहुत प्यारा शब्द है काइजेन। इसका अर्थ होता है निरंतर विकास। अभी तक आप किसी भी समय पढ़ रहे थे और इससे आपको सफलता भी मिली है। यह वह सफलता है जो आपके सामने मौजूद है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि खो गई वो चीज क्या थी। हो सकता है कि आप इससे भी बेहतर सफलता पा सकते थे, बशर्ते कि आपने समय का ध्यान रखा होता। यह प्रकृति का ही नियम है कि हमारी जीवनचर्या और यहाँ तक कि हमारे शरीर और मस्तिष्क का पूरा रसायन शास्त्र सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य नक्षत्रों से प्रभावित होता है। उसी के अनुकूल हमारी ग्रंथियों से रस निकलते हैं, जो हमारे रक्त में मिलकर हमारी तंत्रिकाओं को जबरदस्त रूप से प्रभावित करते हैं। हमें कितनी भी नींद क्यों न आ रही हो, लेकिन जितनी गहरी नींद में हम रात में सो सकते हैं, उतना दिन में नहीं। ऐसा क्यों? कारण बिल्कुल साफ है। कारण यह है कि प्रकृति ने रात की रचना ही कुछ इस तरह से की है कि व्यक्ति के थके हुए शरीर और मस्तिष्क को पर्याप्त विश्राम मिल सके। अब यदि हम इसके विपरीत कुछ करते हैं तो वह हो तो जाता है। नींद आ तो जाती है, लेकिन वैसी नहीं आ पाती जैसी कि आनी चाहिए थी। अध्ययन के बारे में भी ठीक यही बात लागू होती है। अध्ययन करने का जो आदर्शतम समय है वो है भोर का समय। ऐसा क्यों है? इसके बहुत ही स्पष्ट भौतिक और मानसिक कारण हैं। पहला तो यही कि भोर में जब आप उठते हैं, उससे ठीक पहले आपके शरीर और मस्तिष्क को पर्याप्त विश्राम मिल चुका होता है। वह तरोताजा है और उसमें नई चुनौतियों को स्वीकार करने की अभी सबसे अधिक ताकत है। धीरे धीरे जैसे ही वो जीवन के जद्दोजहद से जूझेगा, वैसे वैसे उसका जुझारूपन कम होता जाएगा। मैं समझता हूँ कि हमारे शरीर और मस्तिष्क की भोर में मौजूद क्षमता का अधिकतम उपयोग विद्यार्थियों को कर लेना चाहिए। दूसरा यह कि भोर में चारों ओर का वातावरण बिल्कुल शांत है। घर में भी शांति है और बाहर भी। यदि आपको अशांति को ही शांति समझने की गलत आदत नहीं पड़ गई है, तब आप पाएंगे कि शांत वातावरण में हमारा मस्तिष्क पढ़ी, देखी या सुनी हुई बातों की जितनी अच्छी छवियां अपने पटल पर अंकित कर पाता है, उतना अशांत माहौल में नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू करने से पहले बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाता है और दरवाजों के पर्दों पर टंगे पर्दे, वे भी काले रंग के क्यों गिरा दिए जाते हैं? यह एक मनोवैज्ञानिक तैयारी है। सिनेमा हॉल का वातावरण जितना अधिक शांत और रात्रि के वातावरण का निर्माण करने वाला होगा, आपके मस्तिष्क के पर्दे पर अंकित हुई तस्वीरें उतनी ही अधिक चटक रंगों के साथ चस्पा हो सकेंगी। ठीक यही बात भोर में पढ़ाई करने पर लागू होती है। जब हम पढ़ते हैं, तब ऐसा नहीं है कि आंखें केवल किताबों को ही देख रही हैं। वे अपने आसपास को भी देखती हैं, लेकिन चूंकि बाहर अंधेरा है, इसीलिए उसके बाहर भटकने की आशंका कम हो जाती है। जब हम पढ़ते हैं, तब ऐसा नहीं है कि केवल हमारी आंखें और मस्तिष्क ही सक्रिय हैं। इस समय हमारी अन्य इंद्रियां भी अपना अपना काम कर रही होती हैं। कान सुन रहे होते हैं और नाक सूंघ रही होती है। हमारी ये सभी इंद्रियां सक्रिय होकर अपनी अपनी सूचनाएं हमारे मस्तिष्क को देती रहती हैं और मस्तिष्क उनमें अपनी तरह से काट छांट करता रहता है। अब यह तो सीधी सी बात है कि यदि मस्तिष्क के पास सूचनाएं कम पहुंचेंगी, तो वह काट छांट करने में भी कम उलझेगा। सुबह के समय के अध्ययन में लाभ यह होता है कि हमारी अन्य इंद्रियों को सक्रिय होने के लिए कुछ विशेष मसाला नहीं मिलता। इस समय आंख ही वह इंद्रिय होती है जो पूरी तरह सक्रिय है। इसीलिए मस्तिष्क को जो सूचनाएं आंखों के माध्यम से मिलती हैं, उन्हें वह बहुत अच्छी तरह ग्रहण कर लेता है। इसे ही आप दूसरे शब्दों में एकाग्रता कह सकते हैं। एकाग्रता का अर्थ ही है कि अग्र पर इंद्रियों का एक हो जाना। अग्र अर्थात आगे, जैसे कि सूर्य की नोक। जब हमारी सारी इंद्रियां इसी नोक पर केंद्रित हो जाती हैं, तो हमारी क्षमता कई गुना अधिक बढ़ जाती है। द्रोणाचार्य द्वारा अपने शिष्यों की ली गई परीक्षा वाली कहानी से आप अच्छी तरह परिचित हैं।
द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों के लक्ष्य भेद की परीक्षा लेने के लिए एक चिड़िया पेड़ के ऊपर रख दी थी। सभी शिष्यों से चिड़िया की आंख की पुतली को भेदने के लिए कहा गया, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने तीर चलाने से पहले प्रत्येक शिष्य से यह प्रश्न किया कि तुम्हें पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है। इन शिष्यों में केवल अर्जुन ही ऐसा शिष्य था जिसे केवल चिड़िया की आंख की पुतली दिखाई दे रही थी। अन्यथा सभी शिष्यों को पूरी चिड़िया, पेड़ों की शाखाएं और पत्ते आदि सब कुछ दिखाई दे रहे थे। गुरु द्रोणाचार्य ने इसे एकाग्रता के विरुद्ध माना। फलस्वरूप इस परीक्षा में अर्जुन सफल हुए। एकाग्रता की इस शक्ति को आप विज्ञान के इस प्रयोग से भी समझ सकते हैं। फर्श पर कागज के टुकड़े पड़े हुए हैं, उन पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। कागजों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि आप उस कागज के टुकड़े के ऊपर प्रिज्म रख दें तो पाएंगे कि कुछ ही क्षणों में वह कागज जलने लगा है। असल में हुआ यह है कि उस प्रिज्म ने सूर्य की बिखरी हुई किरणों को एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित कर दिया। अब यही केंद्रित किरणें कागज पर पड़ रही हैं और इतनी शक्तिशाली हो गई हैं कि उसे जला दे रही हैं। एकाग्रता में अद्भुत शक्ति होती है और भोर का समय हमें बाहरी रूप से एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जिसमें एकाग्रता की सबसे अधिक संभावनाएं रहती हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे जीवन की गतिविधियां जोर पकड़ती जाती हैं। ये गतिविधियां एकाग्रता को बिखेरने का कारण बन जाती हैं। आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार भोर का समय शांत होता है, ठीक उसी प्रकार रात के 10-11 बजे के बाद का समय भी शांत होता है। तो क्यों नहीं रात के 10-11 बजे से लेकर 2-3 बजे तक पढ़ा जाए। जहां तक बाहरी वातावरण का सवाल है, वहां तक तो आपकी बात काफी कुछ सही है, लेकिन हमें इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि सुबह से कार्यरत हमारे शरीर और उलझे हुए हमारे मस्तिष्क में अब तक इतनी ताजगी नहीं रह जाती कि वह उतनी अधिक सतर्कता से काम कर सके। इसीलिए यहाँ रात में पढ़ने का तर्क काफी कुछ कमजोर पड़ जाता है। फिर यह भी है कि यह प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने के नियम के विरुद्ध भी है। सूर्य की गर्मी यदि हमारे अंदर ऊर्जा प्रदान करती है, तो उसका अभाव हमारे अंदर की ऊर्जा को धीरे धीरे कमजोर भी करता है। इसलिए रात में हम भोर जितने ऊर्जावान नहीं रह पाते। एक बात और है, सुबह 3 बजे के आसपास, जिसे भारतीय शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, हमारे मस्तिष्क से एक विशेष प्रकार का रसायन निकलता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन रसायनों के प्रभाव से हमारी मानसिक और आध्यात्मिक क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए इस समय हम जो कुछ भी करते हैं उसे हमारा मस्तिष्क बहुत अधिक मात्रा में ग्रहण करता है। फिर यह कहना भी गलत नहीं होगा कि पढ़ने का संबंध केवल दिमाग से ही तो नहीं है। इसका इतना ही संबंध हमारे शरीर की स्वस्थता से समय भी है। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। यह बात मेडिकल साइंस सिद्ध कर चुका है कि सुबह का उठना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अधिक फायदेमंद है। यदि सूर्य की प्रथम किरणें शरीर को मिलती हैं, तो वे शरीर के लिए अमृत के समान होती हैं। इस प्रकार सुबह उठने के कारण न केवल आप अपनी पढ़ाई ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको लाभ मिलता है। अब मैं बात करना चाहता हूँ समय के लाभ की दृष्टि से। मैंने एक प्रयोग के आधार पर यह पाया है कि यदि आप सुबह 2 घंटे की पढ़ाई कर लेते हैं, तो आपकी इस समय जो यह पढ़ाई होती है उसे ही अन्य किसी करने के लिए आपको कम से कम 3 घंटे लगाने होंगे। इस प्रकार गणित के फॉर्मूले के अनुसार भोर के 2 घंटे शेष किसी भी समय के 3 घंटे के बराबर बैठते हैं। तो क्या इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि ऐसा करके आप अपने प्रत्येक दिन को 25 घंटे वाला दिन बना रहे हैं? हाँ, यह बात जरूर है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुबह उठ तो गए हैं, लेकिन पढ़ते समय ऊँघ रहे हैं। यहाँ आपको जबरदस्ती नहीं उठना है, बल्कि नींद पूरी करके उठना है। अलसाए हुए नहीं उठना है, बल्कि तरोताजा होकर उठना है। हो सकता है कि शुरुआत में आपको अपने साथ जबरदस्ती करनी पड़े, क्योंकि आपकी आदत देर से उठने की हो गई है। ऐसी स्थिति में पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी। फिर आपको लगेगा कि यदि पढ़ाई ही अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो फिर भोर में उठने से फायदा ही क्या है, और आप इस तर्क का सहारा लेकर अपने पुराने ही तरीके पर लगेंगे।
लेकिन मेरी सलाह है कि यदि सचमुच में ऐसा है तो शुरू में आप पढ़ने के लिए मत उठिए, केवल उठने के लिए उठिए। धीरे धीरे जब भोर में उठने की आदत पड़ जाएगी तब फिर पढ़ने की आदत अपने आप बन जाएगी। लेकिन याद रखिए कि सुबह उठना तभी संभव है जब आप रात में जल्दी सोएं। एक विद्यार्थी के लिए सामान्यतः 6-7 घंटे की नींद होनी ही चाहिए। इसमें दिन की भी नींद शामिल है। यदि आपकी दिन में सोने की आदत है तो अधजगह में पढ़ाई करने से तो बेहतर यही है कि पढ़ाई ही न की जाए। इससे कम से कम एक काम तो पूरा होगा, भले ही वह काम नींद पूरी करने का ही काम क्यों ना हो। हेलो दोस्तों, हमारी ऑडियो बुक आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके।